व्हाट्सएप पीप्स, वेलकम अगेन इनटू द केरीज कोर्ट रूम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस भी एक टॉट होता है। टॉट मतलब एक रॉन्गफुल एक्ट। तो अभी न्यूसेंस क्या है जो ये भी एक रॉन्गफुल एक्ट है? जैसे कि यहाँ लिखा है, न्यूसेंस इज एन इंजुरी टू द राइट ऑफ अ पर्सन इन पोसेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी टू undisturbed enjoyment of it and result from an improper use by another person in his property। इसका मतलब है कि एक पर्सन X दूसरे पर्सन Y की प्रॉपर्टीज़ में इंटरफेयर कर रहा है और दूसरे के जो राइट है उसको वो लेने नहीं दे रहा, प्लस उसकी इंजॉयमेंट को भी रोक रहा है। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक A रहता है एक घर में, एक B रहता है दूसरे घर में। अब A ने इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक कर दिया कि B को इंटरफेरेंस हो रहा है उससे। जो B है, B को वो सही नहीं लग रहा म्यूज़िक, क्योंकि B जो है वो स्टडी करता है या फिर सबकी अपनी प्रिवेसीज होती हैं। B के घर तक वो आवाज़ जा रही है एंड वो अपने राइट्स को एन्जॉयमेंट, अपने राइट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो दिस इज़ न्यूसेंस। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो परफ्यूम की फैक्ट्री है सपोज। तो जो वहाँ के ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स यानी कि स्मेल, ODORS वाला ऑर्डर्स, ठीक है, तो वहाँ के जो फ्रेगनेंसेस और स्मेल्स हैं वो किसी और के वहाँ पे पास वाले घर में जा रहे हैं और एक बहुत सी अनडिस्टर्ब्ड स्मेल क्रिएट कर रहे हैं। सो ये भी दूसरे की राइट को जो है वो इंटरफेरेंस हो रहा है। सो न्यूसेंस वही होता है जहाँ पर सामने वाला का जो वो है वो अपने राइट्स को फुलफिल नहीं कर पाता, इन्जॉयमेंट जो होती है वो उसकी सारी हट जाती है, वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है इन चीज़ों से। जैसे कि वो नॉइज़ भी हो सकती है, वो हमारे ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, प्लस वो हमारा ट्रेसपास भी हो जाएगा, वो फिज़िकल इंटरफेरेंस भी हो जाएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी हज़ार्ड्स, ये सारे जो कि आपकी प्रिवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके राइट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको एंजॉय नहीं करने दे रहे, वो न्यूसेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया नॉइज़ का, ठीक है, ऑर्डर्स का, ये सारा न्यूसेंस के अंदर आता है। अब यहाँ पर जो सैलमन है हमारे, वो सैलमन क्या कह रहे हैं? द wrong of nuisance consists in causing or allowing without lawful justification the escape of any deleterious thing from his land। मतलब यही सब है कि वाटर हो गया, स्मोक हो गया, या फिर आपको गैस हो गया, नॉइस हो गया, लाइक इसने एग्जांपल्स दिए। और सैलमन ये कह रहा है कि ये लॉफुल तो बिल्कुल है ही नहीं और सामने वाले को इसका कॉज भी हो रहा है। उसका पोसेशन जो है, पोसेशन क्या होता है? पोसेशन ये वाली टर्म्स होते हैं जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, जो बताते हैं ये विशेषता बताने को पोसेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरा है, तो इट्स जस्ट लाइक अपनी प्रिवेसी को, हमारी पर्सनल चीज़ों को, तो हमारी पोसेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए सैलमन ये कहता है इसे न्यूसेंस कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि नॉइज़ आ गया, ऑर्डर आ गए आपके, ठीक है। अब न्यूसेंस भी जो है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस और एक होता है पब्लिक न्यूसेंस। अब ये जो प्राइवेट न्यूसेंस है ये भी दो तरीके में डिवाइड है। पहले तो हम समझते हैं प्राइवेट न्यूसेंस होता क्या है। तो प्राइवेट न्यूसेंस एक सिचुएशन होती है जहाँ पर वेयर द हार्म और इंटरफेरेंस इज लिमिटेड, जहाँ पर हार्म और इंटरफेरेंस एक लिमिटेड हो गया, लाइक कि घर की बात है या एक घर की बात है या सोसाइटी की बात है या फिर अपार्टमेंट्स की बात है, तो एक जो है बाउंड्री सेट हो जाती है, ठीक है, एक लिमिटेड कर दिया भाई, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जैसे सोसाइटी कर दी। लेकिन जो पब्लिक न्यूसेंस है वो आपको क्या हो जाएगा? पूरा आपका जनरल पब्लिक, पूरा आपका बहुत बड़ा पोर्शन, ठीक है, वो मेजर हो जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं जो प्राइवेट न्यूसेंस है वो माइनर होते हैं, मतलब माइनर इन द सेंस एक बाउंड्रीज होती है, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस में कोई बाउंड्री नहीं होती। पूरी सिटी, इट कैन बी द होल कंट्री, बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट न्यूसेंस में एक पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जांपल ये वाली सोसाइटी, ये वाला अपार्टमेंट या ये वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, एक बाउंड्री सेट हो जाती है। तो प्राइवेट न्यूसेंस भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक होता है न्यूसेंस पर से एंड एक होता है न्यूसेंस पर एसिडेंस, ठीक है। अब न्यूसेंस पर से क्या होता है? जैसे कि मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यूसेंस पर से मतलब होता है, पर से मीन्स एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन इटसेल्फ, ठीक है, इन इटसेल्फ।
तो न्यूसेंस पर से यहाँ पर क्या मतलब है, न्यूसेंस पर से इज एन एक्टिविटी दैट इज इनहेरिटेंटली हार्मफुल सच एज ब्लास्टिंग नियर अ रेजिडेंशियल एरिया। एक ब्लास्टिंग हो गई रेजिडेंशियल एरिया में, उसे क्या कहते हैं, न्यूसेंस पर से। अब न्यूसेंस पर एसिडेंस क्या होता है, जो एसिडेंस है ना उसका मतलब ही होता है एक्सीडेंटली, मतलब बाय चांस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूसेंस पर एसिडेंस मतलब ये है कि वो चीज़ लीगल तो है। मैं बताती हूँ, जैसे कि न्यूसेंस पर एसिडेंस रेफर्स टू अ लॉफुल एक्टिविटी दैट बिकम न्यूसेंस ड्यू टू द वे इट इज़ कंडक्टेड और इट इज़ लोकेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वो न्यूसेंस पर एसिडेंस जो है वो लॉफुल तो है, वो एक्टिविटी जो भी हो रही है, XYZ एक्टिविटी जो भी हो रही है वो लॉफुल तो है, लेकिन वो जिस तरीके से हो रही है और जहाँ पर वो सिचुएटेड है, जहाँ पर वो लोकेट करती है, वो चीज़ उसको न्यूसेंस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑथोराइज फैक्ट्री ले लेते हैं, चलो एक गवर्नमेंट ऑथोराइज फैक्ट्री है, ठीक है। अब ऑथोराइज्ड है, लीगल हुई, लॉफुल तो हुई, लेकिन वो ढंग से काम भी कर रही है, जो भी उसके आवर्स है वर्किंग आवर्स पे ही काम कर रही है वो, ठीक है। सपोज 6 to 9 की वो फैक्ट्री ओपन रहेगी, लॉफुल है, ऑथोराइज्ड है, तो 6 to 9 ही रह रही है। लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रही है, सपोज वहाँ से एक बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस आ रही है, वो दूसरे लोगों का पीस और जो भी रेजिडेंशियल एरिया में पीस जो है उसको भंग कर रही है, क्योंकि उसकी वॉइस जो है वो, उसका साउंड इतना ज़्यादा एक्सेसिवली लाउड है, वो लोगों का पीस जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, उनकी इन्जॉयमेंट में इंटरफेरेंस कर रही है उसकी साउंड। तो इसीलिए इसे न्यूसेंस पर एसिडेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलीगल तो नहीं है, लीगल ही है, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रही है और जहाँ पर वो सिचुएटेड है, वो चीज़ न्यूसेंस क्रिएट कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा, दो न्यूसेंस होते हैं, एक होता है पब्लिक न्यूसेंस, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है उसमें एक स्पेसिफिकली एक एरिया फिक्स्ड होता है। स्पेसिफिकली एरिया फिक्स मतलब कि अपार्टमेंट की बात हो गई या सोसाइटी की बात हो गई या गली मोहल्ले की बात हो गई, तो इसलिए ये प्राइवेट हो जाता है। लेकिन और न्यूज़ प्राइवेट में दो होते हैं, एक होता है पर से, जिसका मतलब है इन इटसेल्फ। पर से में हमने क्या पढ़ा, जैसे कि एक रेजिडेंशियल एरिया में ब्लास्ट हो गया, और रेजिडेंस हमने इसमें एसिडेंस में क्या पढ़ा कि लॉफुल एक्टिविटी तो है, लेकिन जिस तरीके से वो कंडक्ट हो रही है और जहाँ पर वो लोकेट है, वो चीज़ उसको न्यूसेंस कर जाती है, ठीक है। और पब्लिक में हमने क्या पढ़ा, पब्लिक न्यूसेंस में कि पूरे की पूरे या तो सिटी की बात कर दी गई, किसी सिटीज़ की बात कर दी गई, या एक कंट्री की बात कर दी गई, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक पब्लिक न्यूसेंस का, जैसे कहते हैं ना अमोनिया आ गया पानी में, तो वाटर सप्लाई जो है वो रोक दी गई है फॉर सम रीज़न, जैसे अमोनिया आ गया पानी में। तो अब एक सिटी के अंदर, पूरी सिटी के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वे सबके राइट्स को, इन्जॉयमेंट को फुलफ़िल नहीं होने दे रहा, तो ये न्यूसेंस हो गया, ये आपका वाटर न्यूसेंस हो गया। ऐसे टाइप्स ऑफ न्यूसेंस होते हैं, लेकिन ये पब्लिक न्यूसेंस के अंदर ही आएगा क्योंकि ये पूरी सिटी की बात कर दी गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पब्लिक एंड प्राइवेट न्यूसेंस। आगे देखते हैं। अब इस स्लाइड में वही लिखा पड़ा है जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। लिखा हुआ है प्राइवेट न्यूसेंस, अनड्यू और अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। अनड्यू और अनरीजनेबल मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरफेरेंस मे कॉज डैमेज टू द प्लेंटिफ प्रॉपर्टी और मे कॉज पर्सनल डिस्कम्फर्ट टू द प्लेंटिफ इन एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी में डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है, कैसे, सेकेंड पॉइंट में लिखा पड़ा है, जैसे कि वाइब्रेशन से, सम स्मेल से, कि वही चीज़ें आ गई, ठीक है। ये पूरे सोसाइटी के राइट को जो है डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वो वाली स्लाइड हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड, ये भी वही बात हो गई। इंजरी टू द प्रॉपर्टी इटसेल्फ, इट मे बी द एग्जाम्पल बाय अलाउइंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ओके ओके ओके, तो ये भी सारा वही है कि नॉइस की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से जो है वो डिस्कम्फर्ट कर रखा है। ये इसका थर्ड हो गया, डैमेजेस कर रखे हैं। डैमेजेस कैसे कर रखे हैं, ट्रेसपास वाले डैमेजेस कर रखे हैं। इन द केस ऑफ न्यूसेंस द प्लेंटिफ कैन ब्रिंग एन एक्शन। ये सारा जो मैंने अभी तक कवर किया है, ये सारा उसी का डिटेलिंग है। सो यू कैन यूज़ दिस एज अ नोट्स, ठीक है। आई विल पिंग दिस
all the slides in my description, so you can go and check the box. So that's it for today's video. I hope you like it. Thank you.